गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी ये पॉलिटी की सेकेंड क्लास है। यूपीटीजीटी पॉलिटी की ये सीरीज चल रही है। इसमें हम सारे यूथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी ये सीरीज पसंद हो लाइक करें, शेयर करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कराने हैं ये सब डिटेल आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। इसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त, नदी स्तुति सूक्त है ऋग्वेद में, से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या वो गंगा या यमुना है, क्या वो यमुना या सतुद्री है, या फिर सतुद्री एवं अस्किनी है, अस्किनी एवं वितस्ता है। बताइए क्या है। तो आंसर इज बी, यमुना एवं सतुद्री। सतुद्री को क्या कहा जाता है। सतुद्री को हम सतलज के नाम से भी जानते हैं। देखो, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में यमुना एवं सतुद्री सतलज नदी के बीच वैदिक नदी, इन दोनों नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती का आधुनिक नाम क्या मिलता है हमें, घग्गर। क्या मिलता है, घग्गर, जिसकी गणना उस समय की प्रमुख नदियों में से की जाती थी। ठीक है, तो घग्गर आएगा तो घग्गर क्या है, हमारी सरस्वती नदी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है। बताइए, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है वो किस ग्रंथ में उपलब्ध है। बताइए, क्या वो ऋग्वेद में है, क्या वो वाजसनेयी संहिता में है, क्या वो शतपथ ब्राह्मण है, क्या वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। बताइए, तो आंसर इज शतपथ ब्राह्मण। किस में दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण। महाजल प्लावन की कथा किस में है, शतपथ ब्राह्मण में। आपको ये याद रखना है, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण मिलता है। ठीक है, तो किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। यजुर्वेद कैसा वेद है, कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख होता है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, गद्य और पद्य। अगर पूछे कि वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो वो हमारा क्या होगा, यजुर्वेद। कौन सा वेद है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े। क्लियर, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा, सॉरी, ध्यान देना। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। क्या उनको चित्रांकन का ज्ञान था, क्या कृषि का ज्ञान था, क्या पशुपालन का ज्ञान था, क्या शिकार का ज्ञान था। तो आपको तो पता है किसका ज्ञान था, उनको शिकार का ज्ञान था। ठीक है, प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष मिर्जापुर की बेलन घाटी, पंजाब की सोहन नदी की घाटी तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से हमें हथियार प्राप्त हुए पाषाण काल के, तो सबसे पहले मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, पंजाब की सोहन नदी से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से, और पंजाब की सोहन नदी घाटी से, और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए। इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था। मानव पूर्णतः आखेटक का जीवन जीता था। ठीक है, तो पाषाण काल के बारे में पूछे तो इसमें किसमें, पाषाण युग के बारे में पूछ रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि हथियार के अवशेष कहाँ से मिले, कहाँ कहाँ से। तो नंबर 1 मिर्जापुर की बेलन घाटी से, पंजाब की सोहन नदी घाटी से, तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। और इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मतलब आग के बारे में नहीं जानता था। और आखेटक का जीवन
जीता था। आखेटक मतलब शिकारी का जीवन जीता था और समूहों में कंदराओं तथा गुफाओं में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? बताइए, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य, असत्य? सत्य हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो यस, राइट, इसका आंसर होगा सत्य है। ठीक है, कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दृष्टिगोचर होती है। कुंभकारी मतलब जो कुम्हार पॉटरीज वगैरह बनाते हैं ना, बर्तन बनाते हैं, उन्हें कुंभकार कहते हैं और बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहते हैं। ठीक है, कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दृष्टिगोचर होती है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, मध्यपाषाण काल बताइए। लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग करना, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। मध्यपाषाण काल बताइए। ये देखो 3 काल होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल में को मीजोलिथ भी कहते हैं। मध्यपाषाण काल को मीजोलिथ भी कहते हैं इसको। ठीक है, मीजोलिथ पीरियड। ठीक है, और लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग, हाँ, तो इसमें मध्यपाषाण काल में किसका प्रयोग होने लगा था? लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, राइट आंसर ए। मध्यपाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। ठीक है, इस काल के औजार छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे। कतिपय ऐसे भी औजार होते थे जिनका आकार ज्यामितीय होता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आकार ज्यामितीय होता था। ठीक है, कतिपय ऐसे भी औजार होते थे जिनका आकार किस तरह का होता था? ज्यामितीय आकार का। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्यपाषाण काल के हथियार ज्यामितीय आकार के होते थे, राइट है। मध्यपाषाण काल के हथियारों को लघु पाषाण उपकरण भी कहते थे, ये भी राइट है। ठीक है, तो राइट, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट को हस्तकुठार मिला था। कहाँ से मिला था? ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने इसकी व्याख्या अच्छे से सुनी होगी या नोट डाउन किए होंगे, नोट बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि हस्तकुठार कहाँ से मिले थे। तो कहाँ से मिले थे? पल्लवरम से। ठीक है, 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट को हस्तकुठार मिले थे पल्लवरम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई थी? बताइए, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई थी? बताइए, जो जोरवे संस्कृति है ना, उसे किस स्थान के नाम पर नामित की गई थी? क्या वो राजस्थान है, क्या वो गुजरात है, क्या वो कर्नाटक है, क्या वो महाराष्ट्र है? बताइए बताइए। तो आंसर इज डी। ठीक है, आंसर इज डी, महाराष्ट्र। कहाँ से, किसके नाम पर पड़ी थी? जोरवे संस्कृति का नाम पड़ा था किस स्थान के नाम पर? महाराष्ट्र के नाम पर। ठीक है, अगर वो पूछते कि महाराष्ट्र के नाम पर किस संस्कृति का नाम पड़ा था, ये भी पूछ सकता है ना, तो जोरवे संस्कृति बता देना। और जोरवे संस्कृति का नाम किस स्थान के नाम पर पड़ा था, तो आप महाराष्ट्र बता देना। ठीक है, देख रहे हो टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सारे PYQ हैं। ठीक है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। इससे यह द्विस्तरीय निवास का अभ्यास मिलता है। जोरवे पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन क्या आया है उसे रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन में जो व्याख्या दी गई है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारी गलतियाँ कम होंगी और हम अपने एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचेंगे। ठीक है, तो
तो ध्यान रखना इसमें द्विस्तरीय कितने स्तर दिखाई देते हैं? द्विस्तरीय निवास स्थान दिखाई देते हैं। द्विस्तरीय मतलब दो तरह के निवास स्थान हैं। और कहाँ पे है ये जोरवे संस्कृति? जोरवे पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दें या ये लिख देंगे जोरवे संस्कृति दक्षिण महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप तो कहोगे हाँ हाँ महाराष्ट्र में ही है, पर आपने दक्षिण ध्यान नहीं दिया, वहीं आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान है जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? आपको तो आंसर दिख ही रहा है, आंसर इज ए, चिरांद। ठीक है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार हथियार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? चिरांद से। ठीक है, देख रहे हो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीजीटी में टीजीटी में 2005 में आया था और पीजीटी में 2009 में आया था। ठीक है, 1962-63 ईस्वी में प्रो वी के सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरण के सींग द्वारा निर्मित हथियार और औजार प्राप्त हुए। अगर पूछ ले कि किस जानवर के हथियार प्राप्त हुए तो आपको पता होना चाहिए हिरण के। स्टेटमेंट क्वेश्चन बना सकता है इससे। यहाँ पे हिरण की जगह कोई और जानवर का नाम लिख देगा, आप कहोगे हाँ 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 सींग से तो बन के हथियार बना था, सही होगा। नहीं, ये जानवर का ध्यान रखना है। एनिमल कौन सा? एनिमल हिरण के सींगों द्वारा निर्मित हथियार और औजार प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए, किसे प्राप्त हुए? तो प्राप्त हुए थे प्रो वी के सिन्हा के नेतृत्व में 1962-63 ईस्वी में प्रो वी के सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक स्थल से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? आपको तो पता ही है। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? बताइए। मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में? तो आंसर इज इन सभी में। ओके, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का मानव मचान कंदरा झोपड़ी में निवास करता था। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपने पढ़े होंगे 3 काल हैं, एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। आदि ऐतिहासिक काल में स्क्रिप्ट मिली है पर पढ़ी नहीं जा सकी हैं। ठीक है, और जो थर्ड वाला है उसमें हमने स्क्रिप्ट मिली भी है, पढ़ी भी हैं और उनके समझे भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? जो प्राचीन भारत में उपकरण बनते थे परंपरा तरीके से, तो उसमें से इन चारों में से एक जो है वो इन उपकरण परंपरा में नहीं जुड़ा है। 3 जुड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या वो मैस्टेरियन है, क्या अचूलियन है, क्या ओल्डोवान है या फिर ग्रोसियन है? तो आंसर इज डी। आंसर इज डी, ग्रोसियन परंपरा उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ी थी। प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा में ये 3 नहीं जुड़ी थी। मैस्टोरियन, ओल्डोवान और अचूलियन जुड़ी थी। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रोसियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मैस्टोरियन को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। अचूलियन, ओल्डोवॉम को भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन उपकरण की श्रेणी में किसे रखा गया, तो आप बता देंगे मोस्टेरियन, अचूलियन और ओल्डोवॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? लोथल, कालीबंगा। क्या वो लोथल और कालीबंगा है? क्या वो बुरझुम और रंगपुर है या फिर रूपर और रंगपुर है? कालीबंगन और सुरकोटदा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए। आंसर इज बी।
बुरजोम और रंगपुर से। ठीक है, गड्ढे खोदने के प्रमाण पूछ रहा है तो गड्ढे खोदने के प्रमाण बुरजोम और रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में ले मसूरिये ने प्राप्त किए थे। किसने? सर्वप्रथम 1860 में ले मसूरिये ने। नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के कहाँ से? टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में ले मसूरिया ने प्राप्त किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में पूछेगा आपसे। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफ कराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित है से अनेक गर्तावास जो बुर्जहोम गुफ कराल है वो कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। इनसे गर्तावास यानी गड्ढा घर, मृदभांड, हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। बुर्जहोम में, ना कि गुफ कराल में। ठीक है, बुर्जहोम में कब्रों में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग किए जाने वाली प्रथम धातु थी? बताइए। नंबर ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, टी चांदी। बताइए कौन सी थी? अरे यार, कौन सी थी? तो आंसर इज बी तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो वो थी तांबा। तो सर्वप्रथम कौन थी? तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व में किया गया। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था। कहाँ से? खेतड़ी से। और तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजार प्रयोग किया जाता था। तांबे की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तुमने सुना होगा ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उस काल में तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज के पहले लोहे के पत्थर के औजार यूज किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर। और कैसी लगी आपको क्लास ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाय।